नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज़, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में। अच्छा, कीबोर्ड के बारे में एक फैक्ट मैंने नहीं बताया था। आजकल जो कीबोर्ड आते हैं वो एरोगोनॉमिक कीबोर्ड होते हैं। एरोगोनॉमिक कीबोर्ड का मतलब है ऐसे कीबोर्ड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी होती है उसकी उंगलियों में स्ट्रेन ना आए, मतलब उनकी उंगलियों में खिंचाव ना आए। इस वजह से सॉफ्ट कीज़ होती हैं एरोगोनॉमिक कीबोर्ड की जो उंगलियों में खिंचाव है उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए ये कीबोर्ड यूज़ होते हैं, एरोगोनॉमिक कीबोर्ड, कि टाइपिंग के टाइम पे स्मूथली टाइपिंग हो सके। नेक्स्ट कैटेगरी इज कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस। कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं, उनमें पहला आता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम माउस रखा गया है। ये देखो इस तरीके से, इसमें 2 बटन होते हैं, वैसे बेसिकली बीच में एक बटन और भी होता है। 2 बटन जो मेन है वो लेफ़्ट बटन और राइट बटन, और बीच में आता है स्क्रॉल बटन जो अब नहीं होता है, पहले वाले कीबोर्ड्स में होता था स्क्रॉल बटन। तो लेफ़्ट राइट बटन इसका ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो लेफ़्ट बटन से काम करते हैं, जो बेसिकली ज़रूरत पड़ने पर हम राइट बटन भी यूज़ करते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, मतलब क्या करती है, कर्सर को कंट्रोल करती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इसको हम कीबोर्ड के साथ यूज़ करते हैं, मतलब माउस को हम कीबोर्ड के साथ ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि अकेले अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इससे टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर हम कहें ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मेन्यू आइटम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग हम कीबोर्ड की हेल्प से ही कर सकते हैं, तो टाइपिंग के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये माउस के साथ काम करता है हमेशा। अब इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इजी टू यूज़, या फिर और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सस्ती सी डिवाइस है ये। टेक्स्ट के साथ जैसे मैंने बताया स्क्रीन पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फास्टर है, मतलब अगर हम एरो कीज़ से अगर हम काम करेंगे तो एरो कीज़ से काम करने में देर लगती है, लेकिन माउस क्या है, ऐसी डिवाइस है जिससे हम जल्दी काम कर पाते हैं, फास्ट डिवाइस है, मूवमेंट फास्ट होता है इससे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स में पहले जो माउस थे वो मैकेनिकल माउस थे। मैकेनिकल माउस में क्या होता था, नीचे एक बॉल लगी होती थी और रबर बॉल लगी होती थी, और वो बॉल जब मूव करती थी स्मूथ सरफेस पे, देखो माउस हमेशा स्मूथ सरफेस पे मूव कर सकता है, प्लेन सरफेस पे मूव कर सकता है। तो एक रबर बॉल लगी होती थी, वो रबर बॉल नीचे लगी होती थी, तो जब रबर बॉल मूव करती थी तो सेंसर से डिटेक्ट होता था उस बॉल का मूवमेंट, और फिर कर्सर का मूवमेंट होता था स्क्रीन पे, यानी पॉइंटर का मूवमेंट होता था। लेकिन आजकल के जो माउस हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं। ऑप्टिकल माउस क्या, जिनमें लेज़र लाइट या लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल होता है ट्रैकिंग मूवमेंट्स के लिए, और तब हम कर्सर के मूवमेंट को स्क्रीन पे डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी कॉर्डलेस। कॉर्डलेस मतलब वायरलेस माउस। वायरलेस माउस आजकल हालांकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं। जो ऑप्टिकल माउस के बारे में मैंने बताया तुम्हें कि ऑप्टिकल माउस में लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी यूज़ होता है टू डिटेक्ट ट्रैकिंग मूवमेंट, और उसकी हेल्प से फिर कर्सर का मूवमेंट डिटेक्ट होता है। तो कॉर्डलेस माउस हैं वो हम लैपटॉप वगैरह में लगाते हैं, ये कॉस्टली होते हैं थोड़े। और ये कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, फिजिकली ये कनेक्ट नहीं होते वायर से, वायर नहीं होती इनमें, ये रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। माउस के बारे में इतना ही। नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी नहीं, नेक्स्ट डिवाइस इसी कैटेगरी में जॉयस्टिक।